इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 में बात करें तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आएगा दैट विल बी द टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क के बारे में क्लास 11th में हमने स्टडी किया है। The tendency of a body to rotate about an axis is called the torque। तो अब इस टॉर्क को हमें डाइपोल के केस में देखना है। इसके लिए पहले एक डायग्राम को हम समझते हैं। सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। And in this uniform electric field a dipole is placed। एक डाइपोल हमने रख दिया है। It is placed at an angle with the dipole like this, making an angle theta with the direction of electric field। ये जो आपकी है parallel lines, they are representing the uniform electric field। Suppose this electric field is capital E and these points are A and B consisting of the charges minus Q and plus Q। So in that case the dipole moment will act from negative to positive, इस तरह से करेगा इस डायरेक्शन में, and it is the total length 2a of the dipole। Now the two forces acting on the dipole at two different charges। यहां पे हम देखें तो एक फोर्स एक्ट करेगा इस तरह से like this at point B and which will be equal to plus QE। पीछे मैंने एक फॉर्मूला दिया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी और ये कहा था कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी। We will require a force acting on a charge in a uniform electric field। Similarly ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू ई फोर्स विल एक्ट। अब हम इसमें देखें यहां पे अगर हम इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी जीरो। लेकिन क्योंकि ये दोनों दो एंड्स पे एक्ट कर रहे हैं किसी डाइपोल के एंड दे आर ऑल्सो पैरेलल एंड अपोजिट, तो जब भी कभी ऐसे फोर्स एक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ कपल। वो एक कपल फॉर्म करते हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था और उस कपल से हम उसका टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हम किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे इन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एयर। एक परपेंडिकुलर बी से और एक ए से ड्रॉ कर देंगे। सपोज इट इज अ पॉइंट सी, तो दिस BC will be the perpendicular distance between the two charges। This angle is theta, so this angle will be also theta, corresponding angles। और यहां पे जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो BC जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी 2a साइन थीटा। इस रिजल्ट का यूज अभी हमें टॉर्क निकालने में करना होगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लिख देते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus Q and minus Q of length 2L। डाइपोल की लेंथ 2a है। placed in a uniform electric field
making an angle theta with E, यानी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. नाउ डाइपोल मोमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a पढ़ चुके हैं. तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. अगर यहां वेक्टर कर दें तो यहां वेक्टर कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड लेना होगा तो उसका वेक्टर हट जाएगा. अब फोर्स इस पे देख लेते हैं. फोर्स exerted on charge plus Q, that is equal to plus QE. Similarly, the force exerted on charge minus Q, that will be equal to minus QE. तो therefore resultant force जो होगा that will be equal to plus QE and minus QE, and finally that will be equal to 0. तो it means जो net force है आपका, the net force translating force on dipole is 0. लेकिन क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डिफरेंट एंड्स पे एक्ट कर रहे हैं और दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे विल फॉर्म अ कपल. तो यहां पे हम लिखेंगे द टू equal and opposite forces act at different points of the dipole form a couple which exerts a torque. Now टॉर्क का कैलकुलेशन के लिए हम एक फोर्स ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देयरफॉर सिंबल विल बी सेम. टाउ सिंबल आता था वही यूज करेंगे. तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. अभी यहां पे हम इसका मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज द QE एंड डिस्टेंस इज 2a sin थीटा. Now Q into 2a is P, so that will be equal to PE sin theta. तो this torque will be equal to PE sin theta. अब एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया PE sin theta when the angle between the P and E is given. दूसरा एक केस ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, बिकॉज वी हैव स्टडीड अ फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. A cross B is equal to mod of A mod of B sin theta यूनिट वेक्टर n. तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मॉड लेने पे यूनिट वेक्टर n 1 हो जाएगा. तो दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E. तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन दोनों में से किसी पे कुछ न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड में. तो दैट बोथ फार्मूलाज मस्ट बी लर्न्ड. दोनों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. और यहां से हम ये भी देख लें कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स एज वी स्टडीड इन वेक्टर्स कि A क्रॉस B जो होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. यानी जिस प्लेन में वेक्टर्स A और B होंगे उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. यानी कि लाइक दिस, जैसे मेरा पेन ये रखा हुआ है इस तरह से होगा परपेंडिकुलर. डायग्राम में इसको हम इस तरह से बना सकते हैं. इट इज A क्रॉस B, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90. तो इट मीन्स टॉर्क विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू P एंड E. इट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ कर्व, इस तरह से, along which a small positive charge move, इस तरह से कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो जिस कर्व के along मूव करता है which is known as the electric field line। और कंडीशन इसमें साथ में क्या है कि किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट सभी ने पढ़ा है, तो दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस तरह से। Suppose these are the points A, B and C. So at points A, B and C, these lines show the direction of electric field. It is EA, EB and EC. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक कर्व है जिसके अलॉन्ग कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज डिफाइंड as the curve along which a small positive charge move in an electric field and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज में बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है इसकी। नंबर 1, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पहली बात तो यह है कि दैट द लाइंस ऑफ फोर्स आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी की कर्व में अगर कोई ब्रेक नहीं होता है तो हम कहते हैं कि दैट कर्व इज कॉन्टिन्यूअस। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही हो जाएगी, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स, continuous smooth curves without any breaks। फिर इसी में सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड्स रखेंगे इसकी डायरेक्शन, बाहर को जाते हुए। द लाइंस of force start at positive charge and end at negative charges। नंबर थर्ड, जो भी डेफिनेशन में हमने पढ़ रखा था कि दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। gives the direction of electric field
और एक प्रॉपर्टी इसकी जो नंबर 4 है, इस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, दैट टू लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक दिस। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज इट इज पॉइंट पी, और जब यहाँ पे हम डायरेक्शन इसकी ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इट विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका रीजन यही रहेगा, टू इलेक्ट्रिक field lines never intersect each other because if they intersect, there will be two directions of electric field at one point which is not possible. फील्ड लाइंस के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। पैटर्न में अलग अलग केसेस में किस तरह से उसको हम ड्रॉ करेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट आपका पैटर्न है फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में जैसा अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इट मींस अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जाके हमें इसका पैटर्न निकालना होगा तो ऑल द लाइंस विल गो फ्रॉम दिस चार्ज आउटवर्ड्स। सभी बाहर की तरफ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहीं से इसको स्टार्ट होना है। निगेटिव कहीं भी हो, इट विल मूव पॉजिटिव टू आउटवर्ड्स। तो दैट पैटर्न विल बी हियर। इसमें पैटर्न पे बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये पहला पैटर्न हो गया आपका। आफ्टर दैट सेकंड पैटर्न में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज में यही, क्योंकि डायरेक्शन का रूल वही रहेगा पॉजिटिव टू निगेटिव, और यहाँ निगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब बाहर से जितने भी चार्जेस आएंगे वो सब टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होंगे। तो दैट विल बी, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स लाइक दिस। ऑल द एरोज विल बी इनवर्ड्स लाइक दिस। It is the pattern of negative point charge. Now the third pattern, field lines of two equal and opposite charges. Field lines of two equal and opposite charges यहाँ पे दो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ वी नो दैट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो इट मीन्स इस तरह से जाएगी। अब सपोज कोई दूसरी आपकी जो है फील्ड लाइन है, तो दैट विल बी गो लाइक दिस। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाना है उसे, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। इट इज द पैटर्न। बाकी के कुछ पैटर्न इस तरह से भी दिखा देंगे, दैट
इट इज गोइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और जैसे नेगेटिव इट इज कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो इट इज योर पैटर्न. आफ्टर दैट नंबर 4, field lines of two equal and positive charges. Both of them are positive charges. तो जैसा कि हमने पढ़ा है, it moves away from the positive charge. तो like this, it will go from positive to any negative. नेगेटिव कहाँ है ये नहीं शो करना है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव का ही पैटर्न ड्रॉ करना है. और इसी तरह से इस पॉइंट से भी like this, it will go away from the positive charge. And one more pattern is there, and that is field lines of a positively charged plane conductor. Field lines of a positively charged plane conductor. अब यहां पे इस तरह से होगा. इट इज अ प्लेन कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि प्लस से ही मूव करती लाइंस दोनों डायरेक्शन में. दे विल गो आउटवर्ड्स like this.